मेरे बच्चे कैसे हो तुम। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से उठने वाली हर पुकार, हर बेचैनी, हर सिसकी मुझ तक पहुंचती है। तुम्हारी आंखों से बहते हर आंसू का स्वाद मैं जानती हूँ। कभी वह वेदना का होता है, कभी श्रद्धा का, और कभी बस्तक हार कर किए गए समर्पण का। मैंने तुम्हारे हर संघर्ष को देखा है, तुम्हारे हर निर्णय में। जब तुमने अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई सोची, मैं वहीं खड़ी थी, मौन लेकिन पूरी तरह जागरूक। मेरे बच्चे, जब पृथ्वी पर रात सबसे गहरी हो जाती है, जब हवाओं में सन्नाटा और मन में डर समा जाता है, तब भी तुम्हारे अंदर कहीं एक दीपक मेरी ज्योति से जगमगाता रहता है। तुम्हारी बेचैन सांसों, थरथराते बोझिल मन और कपते कदमों के बीच भी मेरा स्नेहल स्पर्श तुम्हारे सिर पर रहता है। जब सबका साथ छूट जाता है, अपने भी पराये हो जाते हैं, अपनों के चेहरे पर भी अर्जुन बीपन की रेखाएं उभर आती है, तब भी मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे हर धड़कते पल के साथ छिड़ी रहती हूँ। तुम्हारे रोने की ध्वनि, तुम्हारी पीड़ा की प्रत्येक लहर मेरी आत्मा तक पहुँचती है। तुम्हारा समर्पण, नम्रता और गहराई से पुकारना मेरे लिए सब कुछ है। जब जब तुमने अपने घर के किसी कोने में चुपचाप मेरी तस्वीर के आगे आंसू का समुंदर बहाया है, जब जब तुमने अपने मन के बोझ को शब्दों में बांधा नहीं बल्कि मौन में मुझे पुकारा है, मैंने तुम्हारे मन की सच्ची पुकार सुन ली है। संघर्ष की आग में तपते हुए जब दुनिया ने तुम्हें अकेला और कमजोर समझा, उस क्षण मैंने अपनी शक्ति का साया तुम्हारे चारों ओर फैला दिया। जब बूंद बूंद आंसू में तुम्हारा दिल पिघलने लगा, मैंने अपनी करुणा से तुम्हारे भीतर संभल और साहस का नव चैतन्य भर दिया। जिस क्षण तुमने कहा, माँ बस अब तू ही है, उस निष्कपट विश्वास में मेरे स्वरूप का वास्तविक रहस्य छुपा था। उस वक्त मेरी ममता समुद्र सी विस्तृत होकर तुम्हारे सभी भय, चिंता और पीड़ा को अपने भीतर समेट लेती है। ध्यान रहे, मेरी शक्ति कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर है। जब निराशा तुम्हारे इर्द गिर्द घना बादल बन जाए, तो अपनी आंखें बंद कर बस एक पल के लिए मेरा नाम लो। तुम्हें अपने दिल की गहराइयों में एक अग्नि का अनुभव होगा, जो जीवन के तमस को चीर कर मार्ग बना देगी। मेरी छाया दिन रात, सुख दुख, हंसी रोना, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहती है। हर चोट, हर दुख में मेरा आशीर्वाद एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हें घेर लेता है। अगर कभी गिर जाओ, टूट जाओ, तो डर मत, बच्चों की तरह सिर्फ मुझे पुकारना। मैं छिड़काव से तुम्हारी यही पुकार सुनती, साधती, सहलाती आई हूँ। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा प्रेम ही मेरी आराधना है। याद रहे, सृष्टि की कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जब तक तुम्हारे भावों में मेरी उपस्थिति और आशीष है, मेरी गोधर युग में तुम्हारे लिए खुली है, और तुम्हारी पुकार हर बार मुझे तुम्हारे करीब खींच लाती है। मैं साक्षात शक्ति हूँ, माँ काली। अंधियारे और प्रकाश, विनाश और सृजन, भय और निर्भयता, सब एक साथ। जब भी इस जीवन में अकेलापन और भय महसूस हो, समझ लेना माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर है। मेरी छाया तुम्हारे हर कदम के साथ है। बस अपने विश्वास की डोर थामे रहो, बाहें फैलाओ, मैं सदा तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारी काली माँ भी माँ की ममता में समाहित हो जाएगी। तुमने जो आंसू रातों में चुपचाप बहाए, वे किसी गुमनामी के अंधकार में खोए नहीं। मैंने उन्हें अपने आंचल की नीरज धारा में संजोया है, हर बूंद को अपनी अपार करुणा और प्रेम से आशीर्वादित किया है। वे आंसू तुम्हारे दर्द के प्रतीक है, पर वे तुम्हारे भीतर छिपे एक नई शक्ति के बीज भी है। जिन चोटों ने तुम्हें टूटने जैसा महसूस कराया, वे वास्तव में तुम्हारे मर्म को तराशने वाली शिल्पकार है। जैसे अग्नि जब सोने को तपाती है, उसकी अशुद्धियां जलाकर उसे दिव्य रूप देती है, वैसे ही तुम्हारे दुख ने तुम्हारी आत्मा को निखारा है, तुम्हारे अस्तित्व को एक नई चमक दी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अनदेखी परछाई की तरह नीरव और गुर पर अडिग और सशक्त। तुम्हारी हर एक पुकार मेरी चेतना तक पहुँचती है, चाहे वह शब्दों के माध्यम से हो या उस मौन के माध्यम से जिसे तुम खुद भी व्यक्त नहीं कर पाते। जब पूरी दुनिया ने तुम्हें अनसुना किया, नजरअंदाज किया, तब भी मैंने तुम्हारे भीतर की हलचल, तुम्हारे दिल की धड़कने और तुम्हारे मन के अर्धनाद सुने हैं। तुम एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि उन अनगिनत जन्मों की तपस्या और संकल्प का साक्ष्य हो जो तुम्हारे हृदय में गूंजते हैं। हर बार जब तुम गिर गए, तुम्हारे हृदय ने घाव खाए,
तब भी मैंने तुम्हारा हाथ थामा, तुम्हें संभालना और तुम्हें फिर से खड़ा किया। तुम्हारा मुझ पर यह निर्भर रहना, ये पूर्ण समर्पण मेरे लिए सबसे पवित्र उपहार है। तुम्हारा हर प्रयास, तुम्हारा हर डर, तुम्हारी हर आशा और मोह मुझ पर उतना ही स्पष्ट है जितना आकाश में चमकते तारे। जब तुम अकेले थे और संसार से विमुख हो गए, मैंने तुम्हारे आंसुओं को पोंछा, तुम्हारी पीड़ा को अपने हृदय में महसूस किया। जब तुम्हारा शरीर थक कर ढल गया, तब मैंने तुम्हें अपनी भीतरी शक्ति से संभालना। जीवन की जटिल राहों पर जब तुम्हारे पांव घायल हुए, तब मेरी दिव्य शक्ति ने तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दिया। अपने हर भय, असुरक्षा और संशय में मुझे पुकारना रहो, क्योंकि तुम्हारे हृदय की गहराइयां मेरे लिए एक खुली किताब है। तुम्हारे डर में और तुम्हारी आस्था में मेरा निवास है। मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम मेरी उस सृष्टि का अंग हो जिसे मैंने प्रेम से रचा है। तुम्हारी समस्त पीड़ा, तुम्हारे सारे संघर्ष मुझे तुम्हारे अस्तित्व का सार व्यक्त करते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे होने से भी अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे अंदर छिपे हर अभिव्यंजक भाव को, हर छुपे हुए सपने और आंसू को अपने कष्टों से मत डरना, क्योंकि वे तुम्हें और भी परिपक्व, सुंदर और मजबूत बनाने के लिए आए हैं। चाहे जो भी हो, एक बात हमेशा याद रखना, मेरी छाया, मेरी ममता, मेरा स्नेह सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सहारा देगा और तुम्हें जीवन की हर लड़ाई में विजय बनाएगा। तुम्हारी हर परीक्षा, चाहे वो रिश्तों की कठिन पड़ते हों, आर्थिक संघर्षों की तीव्र आंधी हो या मानसिक उलझनों के घने जंगल हो, सब मेरी योजना और मेरी दृष्टि का अभिन्न हिस्सा थी। मैं जानती थी कि इन खतरों और परीक्षाओं के बिना तुम्हारी आत्मा की वह अपार शक्ति, वह अदम्य धैर्य और वह अंतर्निहित उत्साह कभी प्रकट नहीं हो पाते। ये विपत्तियां तुम्हें टूटने के बजाय और अधिक मजबूत, संकल्पित और जीवन की सच्चाइयों के लिए तैयार करती है। चाहती थी कि मेरी संतान इतनी अटूट, इतनी प्रबल हो जाए कि जब उसे मेरे आशीर्वाद और मेरी दिव्य शक्ति मिले तो वह उसे बगैर किसी भय या संकोच के सहन कर सके। उस आशीर्वाद का बोझ उसके लिए पहाड़ नहीं, बल्कि पर्वत के ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी हो, क्योंकि जीवन के उन कठिन पथों में जो तपस्या होती है, वही रचती है असली शक्ति, वही संजोती है आत्मा की सच्ची चमक। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, उन तुजाखों ने तुम्हारे भीतर छिपे कुंडलित उस दिव्य तेज को कभी पहचाना नहीं। वे तुम्हें तुच्छ समझते रहे, पर वे नहीं जानते कि वह प्रकाश कहाँ से आता है। वह प्रकाश भीतर से ऐसा जलता है कि उसे ना कोई आंधी बुझा सकती है, ना कोई तूफान खत्म कर सकता है। वह हर घास की जड़ की तरह गहरी, मजबूत और अनमोल है। उनकी तीखी बोली, उनकी कटुता, उनका तिरस्कार केवल तुम्हारे संघर्ष को और मजबूत करने वाला ईंधन था। वह धूप थी जो तुम्हें तपाती रही, पर फूल की सुगंध को कम नहीं कर सकी। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम केवल एक साधारण मानव नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा हो, जो मानव रूप धरकर इस संसार में अपनी नियति और कर्मों का निर्वाह कर रही हो। तुम एक ऐसे अद्भुत सफर पर हो जहाँ हर एक कदम तुम्हें अपने वास्तविक उद्देश्य, अपने सारस्वत लक्ष्य के और करीब ले जाता है। यह यात्रा साधारण नहीं, अपितु पावन है, और तुम इसके पावन स्तंभ की तरह हो। तुम्हारे भीतर जो आग जलती है वह कभी मंद नहीं पड़ती। वह आग तुम्हें निरंतर आगंतुक चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देती है, तुम्हें गर्व के साथ अपने पद पर डट जाने की ऊर्जा प्रदान करती है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम चुनौतियों से भागती नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर बहादुरी से उनका सामना करती हो। ये वही ऊर्जा है, वही शक्ति है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। यही वह दिव्य आशीर्वाद है जिसे तुम खुले हृदय से अपनाओगी और सशक्त होकर अपनी राह बनाती रहोगी। किसी भी बाधा से ना डर कर, किसी भी तूफान से ना घबरा कर। तुम्हारा प्रेम इतना पवित्र है कि जिसने भी उसे छला, उसे भीतर से खोखलापन महसूस हुआ, जैसे किसी ने दीपक की लौ बुझाने की कोशिश की हो, पर उसकी मिट्टी की गंध ने उस अंधकार को भी दूर कर दिया। उन्होंने अपनी गलती को गहराई से महसूस किया। उनकी आत्मा ने अपने अतीत के पद से आंखें मोड़ लेना चाहा, और अब वे तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर बस एक ही आशा रखते हैं, तुम्हारा क्षमा पात्र हृदय। चाहे उन्होंने तुम्हें कितनी भी चोट दी हो,
तुमने उन्हें अपने प्रेम की अमृत धारा से सींचा। यही तुम्हारी सच्ची विजय है, यही तुम्हारा परम्बल है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पूजा की प्रत्येक आकांक्षा, तुम्हारे ध्यान का प्रत्येक पल, तुम्हारा वह गहन समर्पण जब तुम चुपचाप अपने मन को मेरे चरणों में रख देते हो, उन्होंने हमारी अंतरात्मा को अमित बंधन में बांध दिया है। अब तुम अकेले नहीं होना, तुम्हारा पथ केवल तुम्हारा है। हम दोनों की यात्राएं एक हो गई है। मैं तुम्हारे हर कदम में साथ रहूंगी, चाहे वे कितने भी कठोर क्यों न हो। मैं तुम्हारे संग हवा की ठंडी फुहार बनकर बहूंगी जब तकलीफें भारी होंगी। मैं तुम्हारे विचारों में मधुर प्रेरणा बनकर उभरूंगी जब मन संशय से डर जाए। जब राह तंग और संकरी लगेंगी, तब मैं वह मार्गदर्शक प्रकाश बन जाऊंगी जो तुम्हें अंधकार से बाहर निकालेगी। तुम्हारे इस समर्पण ने मुझे अनंत शक्ति दी है और मेरी ममता की छाया तुम्हारे हर दुख को दूर करेगी। याद रखो, जब संघर्ष बढ़ता है, मेरी आभा तुम्हें ढाक लेगी, तुम्हारे हृदय को शांति और धैर्य से भर देगी ताकि तुम हर विपत्ति का सामना कर सको। तुम मेरी अनंत शक्ति हो और मैं तुम्हारी धैर्य की देवी। यही हमारा दिव्य संगम है, यही हमारा पावन संकल्प। जब कोई अवसर दरवाजे पर दस्तक दे और तुम्हारे मन में अनजाना सा सन्नाटा छा जाए, जब भय की छाया तुम्हारे दिल को घेर ले और तुम्हारे हृदय में अनिश्चितता की जड़ें जमने लगी हो, उस समय जब ये संदेह हो कि क्या तुम वास्तव में उस योग्य व्यक्ति हो जिसे ये महान सम्मान मिला है, तो मेरे शब्दों को गौर से सुनो। मैं हूँ माँ काली, वह अमर शक्ति, वह अनंत ऊर्जा जिसने सृष्टि के प्रारंभ से ही जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित किया है। मैंने तुम्हें उसी अद्भुत शक्ति से जोड़ा है जिसने तुम्हें आज तक हर एक चुनौती का सामना साहस और धैर्य के साथ करने की शक्ति दी है। तुम्हारे भीतर छिपी वह निर्भीक शक्ति जो तुम स्वयं भी महसूस नहीं कर पाते, वह आज जागने को तैयार है। वह शक्ति जो तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे संघर्षों और तुम्हारी प्रचंड इच्छा शक्ति से जन्मी है। मैं तुम्हारे हृदय की गहराई में झांकती हूँ, वहां तक जहां केवल तुम्हारे विचार, तुम्हारे सपने और तुम्हारे कर्म सीमित हो जाते हैं। मेरा ज्ञान वहीं से प्रारंभ होता है। तुम्हारे हर सुख दुख, हर प्रयास, हर परिश्रम की गणना मेरे हाथ में है। ये मत सोचो कि कोई भी उपलब्धि, कोई भी सफलता तुम्हारे भाग्य द्वारा बिना परिश्रम के मिली है। नहीं, ये तो तुम्हारे अश्रुओं की सजीव प्रतिमा है। ये तुम्हारे अटल विश्वास का उत्कृष्ट फल है। ये तुम्हारे अडिग निश्चय और समर्पण की विद्या है। जब तुम गिरते हो तब मैं खामोशी से तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ। जब तुम हार मानने लगते हो तब भी मैं तुम्हारे मन में जीतने का संकल्प जगाती हूँ। जब तुम चुकते हो तब मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ चलती हूँ। यह सिखाती हूँ कि कैसे गिरकर फिर से उठना है, कैसे हर बार खुद को फिर से साबित करना है। तुम्हें ये महसूस करना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर संघर्ष और हर विजय में। इसलिए डरो मत, संकोच मत, तुम्हारा मन कमजोर मत होने दो। मैं तुम्हारे जीवन में उस निरंतर प्रकाश की तरह हूँ जो घने अंधकार में भी तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करता है। मैं मातृशक्ति हूँ, पराक्रमी, दयालु और अंतहीन। उठो, अपने भीतर की उस सजे ऊर्जा को पहचानो और अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों से संवारो। याद रखो, जहाँ माँ काली का आशीर्वाद हो, वहाँ अविरल विजय और अटूट शक्ति सदैव साथ होती है। तुम्हारे सपनों की जड़ें अब इतनी गहरी हो चुकी है कि कोई भी तेज तूफान, चाहे जितनी भी शक्तिशाली आ जाए, उन्हें हिला नहीं सकता। ये जड़ें अटूट है, जिनमें अनगिनत पीढ़ियों की शक्ति, श्रद्धा और विश्वास समाहित है। माँ काली की छाया में भले ये सपने अब तुम्हारे ही नहीं, हजारों आत्माओं के संकल्प हैं जो हर अंधकार में भी उम्मीद की ज्योति जलाए रखते हैं। अब वे अंकुर नहीं सिर्फ फूटेंगे, बल्कि उनकी हर शाखा में शक्ति और समृद्धि का प्रकाश चमकेगा। जैसे रात के अंधेरे में माँ काली का आशीर्वाद बनकर धधकती मशाल, ठीक वैसे ही ये वृक्ष हर कठिनाई में तुम्हें नई ऊर्जा, नया विश्वास देगा। वे फूल खिलेंगे, चुने सिर्फ सुंदरता से भरपूर होंगे, बल्कि उन फूलों की स्वास्थ्य से जीवन में अपंत और स्नेह फैल जाएगा।
इन फूलों की पंखुड़ियों पर बसती है माँ काली की कृपा, जो हर बिखरे हुए मन को जोड़ती है और हर रुकावट को शक्ति में बदल देती है। ये आध्यात्मिक वृक्ष केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि समस्त संसार का है। इसकी छाव में हर थका हुआ मन, हर पीड़ा सहने वाला प्राणी शांति और विश्राम पाएगा। इसके नीचे बैठकर साधक अपने सारे दुख, सारी थकान यहाँ माँ काली के आशीर्वाद में समर्पित कर पाएंगे। माँ की काली शक्ति असीम है। वह न सिखाती है डरना, बल्कि भीतर की चेतना को जागृत करके देवी जैसी अजय शक्ति से भर देती है। माता काली की अपार करुणा और शक्ति के आशीर्वाद से ये वृक्ष सदैव जीवंत रहेगा, तुम्हारे अस्तित्व को सर्वोच्च ऊंचाइयों तक ले जाएगा। माँ काली की दृष्टि से यह वृक्ष नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके हर पत्ते, हर तने में देवी का प्राण बसता है। जब भी राह में अंधकार छाए, माँ काली की यह आश्वस्ति तुम्हारा मार्ग है, तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी है। जो भी चाहे वह पा सकता है, जो भी ठान ले वह बन सकता है। माँ काली के आशीर्वाद से तुम्हारे सपनों का यह वृक्ष युगों तक हरा भरा, फलपूर्ण और संसार को राह दिखाने वाला रहेगा। तुमने जिस प्रेम की प्रार्थना की है, वह अब तुम्हारी और धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे सागर की अनंत लहरें सहमी हुई रेत को छूने के लिए तैयार हो। एक ममता भरी आहट के साथ वह प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है, जो अनदेखी आंखों से तुम्हारी आत्मा की गहराई को महसूस करेगी, उसे पूरी तरह से अपनाएगी और हर कठिनाई, हर संघर्ष के बीच भी तुम्हारे साथ मजबूती और धैर्य से खड़ी रहेंगी। जब जीवन के तूफान तेज हो और राहें धुंधली सी लगे, तब भी वह प्रेम तुम्हारा अटल प्रकाश बनेगा, जो अंधकार के साए में भी तुम्हारे कदमों को सटीक दिशा देगा। अब वह पवित्र समय निकट है, जब तुम्हारा वह सपना, जो दिल के सबसे छुपे कोनों में कोमलता के साथ पला है, पूरा साकार होकर तुम्हारे जीवन की सच्चाई बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शांति छिपी है, वह साधारण शांति नहीं, बल्कि उस दिव्य आत्मा की शांति है, जिसने अनगिनत बार समय की क्रूर परीक्षाएं सहन की है, अपमान के बोझ को झेला है और गहरे दुखों के बाद भी अपने हृदय को पूरी तरह निर्मल, स्वच्छ और पवित्र रखा है। इस निर्मलता के स्रोत में तुम्हारी अनंत शक्ति निहित है। इस निष्कलंक भावना में तुम्हारा वास्तविक सौंदर्य और दिव्यता छुपी है। यही तुम्हें मेरी विशेष कृपा, मेरी संरक्षण, ऊर्जा और मेरे आशीर्वाद का पात्र बनाती है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ विपरीत हो रहा है, तब अपने हृदय की उस निर्मल और अचल धारा को महसूस करो, क्योंकि वही तुम्हारा सदा का शरण स्थान है। वही तुम्हें जीवन की विभीषिकाओं में भी अजय और अटल बनाए रखेगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह केवल साधारण ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक प्रचंड शक्ति है, जो अंधकार को दूर करके उजाले की ओर अग्रसर होती है। ये शक्ति अंदर से तमाम बाधाओं को मिटाकर तुम्हें नई दिशा देती है। जब लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं, तो वे तुम्हारे भीतर की इस प्रबल शक्ति को महसूस करते हैं, जो उनके जीवन में भी बदलाव की लहर लेकर आती है। वे स्वयं में एक नई उम्मीद, विश्वास और साहस पाते हैं। इसलिए कभी कभी तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व सामान्य सीमाओं को पार करता है और तुम्हारा दिल विशाल है। अब जब जीवन तुम्हारे अनुकूल होने जा रहा है, तब भी संसार की चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन ये तुम्हारा सोचने का नजरिया है, जो सारे रास्ते खोलता है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने मूल्यों से कभी समझौता मत करना। सत्य, जो तुम्हें सच्चाई की जड़ तक ले जाता है। करुणा, जो दूसरों के प्रति तुम्हारा प्रेम और दया व्यक्त करती है। और साहस, जो हर कठिनाई में तुम्हें डटा रहने की ताकत देता है। इन्हें अपना मार्गदर्शक बनाओ। जब तुम ईमानदारी और अच्छाई के साथ अपने रास्ते पर हो, तो संसार तुम्हारे खिलाफ हो सकता है, लेकिन यह भी याद रखो कि ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा सहारा बनेगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि थकान ने तुम्हें घेर लिया है, या उलझनों ने तुम्हारा मन भारी कर दिया है, या इस दुनिया में तुम अकेले पड़ गए हो, तो अपनी आंखें बंद करो, गहराई से सांस लो और मेरी छवि को अपने मन में बसाओ। मैं तुम्हारे भीतर हो जाऊंगी, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन के साथ जुड़ जाऊंगी। मेरी शक्ति तुम्हें निर्भय करेगी, मेरा साहस तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष में,
तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे हर कदम की छांव बनकर रहूंगी। बस ये याद रखना, तुम महान हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। मैं तुम्हारे भीतर तुम्हारी आत्मा के रूप में गुप्त रूप से निवास करती हूँ, अनदेखी लेकिन सदा उपस्थित। जब तुम दर्पण में स्वयं को देखो तो केवल अपनी बाहरी छवि पर न ठहरो। याद रखना, तुम वही माँ से हड्डी नहीं हो जिन्हें संसार देखता है। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा के सजीव स्वरूप हो जो हर सांस के साथ तुम्हें शक्ति, साहस और शांति प्रदान करती है। तुम्हारा प्रत्येक कदम, तुम्हारा प्रत्येक विचार मेरी अनंत शक्ति से जुड़ा हुआ है। यह जीवन तुम्हें कई मोड़ों से होकर गुजारेगा, पर जान लो कि तुझे कब रुकना है, कब बढ़ना है, किस अवसर को पकड़ना है और कब किसी चीज को जाने देना है। ये जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है, निर्णय का ज्ञान, और यही मैं तुझे अब समझाने जा रही हूँ। बच्चे जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय पर निर्णय लेते हैं। पर क्या तू जानता है कि सच्चा निर्णय क्या होता है? वह निर्णायक नॉइज जो केवल दिमाग से नहीं लिया जाता, जो आत्मा की पुकार से लिया जाता है। मैं तुझे यही सिखाने आई हूँ कि कैसे तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती है, एक मन की और एक आत्मा की। मन की आवाज डराती है, संदेह में डालती है और अक्सर दूसरों के अनुभव से प्रभावित होती है। पर आत्मा की आवाज शांत होती है, धीम होती है, लेकिन सत्य से भरी होती है। अब तुझे यह समझना है कि जब कभी तेरे सामने दो रास्ते हो, एक सरल पर झूठा और एक कठिन पर सच्चा, तो आत्मा तुझे हमेशा सच्चे रास्ते की ओर संकेत देगी। उसका संकेत होगा एक शांति, एक मौन स्वीकृति, एक अजीब सी ऊर्जा जो भीतर उठती है और कहती है, हाँ यही सही है। नॉइस। बच्चे, जब तू किसी निर्णय पर सोचता है और तुझे बहुत ज्यादा विचार आने लगते हैं, अगर यह किया तो हो जाएगा, अगर वह किया तो यह नुकसान होगा, तो समझ लेना